कामनी अपने दोनों बच्चों को उनकी दादी के घर ले जा रही थी। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थीं। हर साल की तरह वो अपनी दादी के घर जाने के लिए तैयार थे। बड़ी अजीब बात है, जैसे ही छुट्टियां पड़ने वाली होती है रोज फोन करके तुम्हारी दादी, लेकिन इस बार उन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया। हाँ माँ, क्या दादी हमसे नाराज हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम दादी के पास जाएंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। थोड़ी देर में वो सब दादी के घर पहुंच गए। कामिनी ने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा खोलने कोई भी नहीं आया। अरे माँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? क्या वो घर में नहीं है? हमने अपने आने के बारे में भी नहीं बताया था। नहीं, ये देखो माँ, दरवाजा बाहर से नहीं बंद। अगर दादी बाहर गई होती तो ताला पड़ा होता, इसका मतलब वो अंदर है। थोड़ी देर में उनकी दादी बाहर आ जाती है। वो कामनी और उनके बच्चों को देख के खुश नहीं होती है। अरे माँ, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही थी पर आप खोल नहीं रही थी। क्या हुआ, आप सो रही थी? हाँ, मैं सो रही थी। तुम लोग ऐसे अचानक कैसे आ गए? हम तो आपको अचानक आके आपको सरप्राइज देना चाहते थे। अरे ऐसी बात नहीं है, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब दरवाजे पे ही खड़ा रखोगी या फिर अंदर भी बुलाओगी? इतना कह के कामनी और उनके बच्चे अंदर आ जाते हैं। उनकी दादी किसी से कुछ भी कहे बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। माँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना वो ऐसा व्यवहार नहीं करती। हाँ रानी बेटा, अब तो मुझे भी लग रहा है। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। कामनी अपने माँ के कमरे में जाती है। देखती पूरे कमरे में गंदगी फैली हुई होती है। उसकी माँ बिस्तर में लेटी थी। यह सब क्या है माँ? आप इतना गंदा कमरा नहीं रखती थी, फिर अब क्या हुआ? इतना गंदा कमरा रखी हो? ये मेरा घर है, मैं जैसा चाहूँ वैसा रखूँ, तुझसे इससे क्या? यह क्या माँ, मैं इतने दिनों बाद घर आई हूँ, आप ऐसे कैसे मुझसे बात कर रही हो? देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ, बाद में आना। माँ, आपने क्या खाना नहीं बनाया है? क्यों, तूने आने से पहले बता रखा था तेरे लिए 56 भोग बना के रखूं। चल जा यहाँ से, मैंने कुछ नहीं बनाया। कामनी वहाँ से चुपचाप दुखी होकर चली जाती है और रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लगती है। ना जाने माँ को क्या हो गया है, पहले तो ऐसे कभी भी बात नहीं की मुझसे। अगर उनको किसी बात की नाराजगी है तो कहना तो चाहिए, ऐसे नाराज होके क्या फायदा। ऐसे बातें कर ही रही थी, छोटू और रानी की रोने की आवाज़ आती है। अरे ये क्या, बच्चे रो क्यों रहे हैं? फिर से आपस में झगड़ा हो गया? कामिनी भाग के जाती है और देखती है रानी एक तरफ पड़ी है और रो रही है। छोटू को उसकी दादी ने पकड़ रखा है। माँ, आप यह क्या कर रही हो?